सो नाउ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 160 रुपये 95 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और आपके सामने Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। आपने नंबर्स देख ही लिए होंगे। आज टाइम है वैल्यूएशन एनालिसिस का। इसके साथ साथ 2023 में कुछ माइल्ड स्टोन्स हैं जो कि इनके हाथ में लगे थे, जो कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट ने बताया। एनपीए कहाँ पर है ये हमको देखना है। इसके साथ साथ आगे का जो विजन है वो भी कंप्लीटली यहाँ पर दिया रखा है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। तो हम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इरेडा की राइट वैल्यूएशन अब कहाँ निकल रही है और 2030 तक का विजन जो है वो क्या रहने वाला है इरेडा के अंदर। सो ऑफ कोर्स काफी इंटरेस्टिंग है 2030 का ये शब्द सुनना कि 2030 तक की विजन क्या रहने वाला है, यहाँ पर क्या ऊंचाइयां जो है वो इरेडा छू सकता है। बट अभी करंट भाव की बात करें, भाव भगवान है और जैसा कि मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ पीएसयू की अग्नि परीक्षा है ये Q4 और ऐसे में शुरुआत कर दी है इरेडा ने और नंबर से यहाँ पर आ चुके हैं। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर अगर आपने देख ली होंगे, सही तरीके से देखे होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ गलत देख रहे हैं तो अभी आप समझ जाइएगा। बट यहाँ पर पीएसयू की अग्नि परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और आपको लिस्ट बनानी है। ध्यान रखिएगा, लिस्ट बनानी है आपको जब यहाँ पर जो है Q4 में जो अच्छे नंबर्स आ रहे हैं वो आगे के लिए आपको रखने हैं वो स्टॉक्स, क्योंकि यही स्टॉक्स आपको इलेक्शन पर्पस भी नजर आएंगे बहुत ज्यादा। वैसे तो पूरा ओवरऑल पीएसयू अगर आप देखें वो चलता हुआ नजर आएगा और ऐसे में चाहे कोई भी स्टॉक हो वो आपको अगर लो पर मिले तब भी वो हाई जाने की चांसेस रखेगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं जिस तरीके से Q4 आए हैं, कई लोगों को मानना है कि ये 300 रुपये चला जाएगा और आपका जो बेसिकली हाई है वो 210 रुपये के अराउंड है। क्या यहाँ से 90 रुपये की और बढ़त आएगी? Q4 ऐसा कह रहा है, ये हमको समझना है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो हम म्यूचुअल फंड्स को लगातार ट्रैक कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात निकली है। अब वो क्या सही बात निकली वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल नंबर्स पर आते हैं। तो नंबर्स पर आने से पहले जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की हम बात करें 2023 में जो माइलस्टोन इन्होंने हासिल करे हैं वो देखते हैं। आरबीआई ने यहाँ पर कंपनी को क्लासिफाइड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के तौर पर और यहाँ पर अपग्रेड किया है रेटिंग किसने? इकरा ने रेटिंग अपग्रेड की है AAA स्टेबल, जो कि बहुत ही लाभकारी आप कह सकते हैं, बेनिफिट रहती है कंपनियों के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो अगर आप देखें तो अवार्ड भी मिला है डेवलपमेंट ऑफ RE यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी बात है शेड्यूल A CPSE में अपग्रेड किया था गवर्नमेंट ने। चौथी बात मार्केट डिब्यूट और पांचवी सबसे मेजर पॉइंट PM कुसुम योजना रूफटॉप सोलर। इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए सब्सिडरी को नियुक्त किया गया है। ये आपने अगर पॉइंट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इरेडा एक सब्सिडरी यहाँ पर सेटअप करेगा जो कि PM कुसुम योजना के तौर पर यहाँ पर काम करने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत हो चुकी है। एंड लास्ट रिसीव यानी कि अप्रूवल को रिसीव कर लिया गया आरबीआई की तरफ से, जो कि सेटअप करना चाहता था इरेडा गिफ्ट सिटी के अंदर एक हेडक्वार्टर। और अब बारी आती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। 2030 का विजन सब कुछ छुपा हुआ है इसमें, आप सही से पढ़िएगा आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरा प्रेजेंटेशन पढ़ने की जरूरत है। फिलहाल अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो है वो आपके सामने, जैसे कि सोलर, हाइड्रो, ट्रांसमिशन, बायोमास, विंड, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, इथेनॉल, वेस्ट टू एनर्जी, ये आपके सामने। बट उभरती हुई टेक्नोलॉजीज क्या है? बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड चार्जिंग इंफ्रा, ग्रीन हाइड्रोजन, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो, फ्यूल सेल्स और रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये उभरती हुई टेक्नोलॉजीज है। और कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टर्म लोन्स, रीफाइनेंसिंग, आप इन सबको पढ़िएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये इनके प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मुझे अच्छा लगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी यहाँ पर ये उतरे हुए हैं, अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट यहाँ पर भी लॉन्च करे हुए। ग्रीन हाइड्रोजन तो आप जानते ही हैं। एक बात और कि डोमेस्टिक पैसे तो ये उठा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा PNB के साथ हाथ मिला लिया है, बॉब के साथ यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी बैंक्स के साथ यहाँ पर हाथ मिला लिया है। ठीक है, ये फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि NBFC है तो हमेशा NBFC क्या करती है? लोन यानी कि पैसा उठाती है बैंक से, ठीक है, और बैंक हमेशा RBI से पैसा उठाती है। तो वो ध्यान रखिएगा। सो दैट यहां पर आपके सामने सबसे मेन पार्ट जो है वो है ग्रॉस NPA और नेट NPA। नेट NPA देखिए 24% की गिरावट, जो कि बहुत ही हेल्दी है ईयर ऑन ईयर बेसिस से मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आपका 1.66% का नेट NPA था, जो कि गिरकर
0.99%, यानी कि 1% के बिलो आ चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये दुरुस्त नंबर यहाँ पर जो है पेश करे गए हैं। नेट एनपीए के परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। तो अगर देखें आप तो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी दी गई है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी अभी तक की निकली है। नेट एनपीए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, चाहे आप बैंक में चले जाइए या फिर आप जाइए एनबीएफसी पर, उनके नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेट एनपीए घटे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत ही क्लासिक बात है। फिलहाल अगर आप बात करते हैं तो नंबर्स पर हम आ चुके हैं। नंबर्स में कंप्लेन करने के लिए क्या है? हाँ है, कंप्लेन करने के लिए एक जगह बचती है। रेवेन्यू फ्रंट पर क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा है। वैसे तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही देखेंगे, बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर हम इग्नोर नहीं कर सकते, मार्केट इग्नोर नहीं करेगा, जो कि पॉइंट छुपा हुआ है। लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी तेजी, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ नेट एनपीए घटे हैं ज्यादातर, राइट। बट अगर मार्केट असमंजस में पड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया रेवेन्यू चाहे जितना बढ़ जाए या घट जाए, सिंपल सी बात है, आप बात समझिएगा, रेवेन्यू बढ़े चाहे थोड़ा सा ही घटे, बट यहां पर ईपीएस जो है वो उसमें ग्रोथ आनी चाहिए, अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ आनी चाहिए, किसी भी कीमत पर आपके आनी चाहिए। वही चीज यहां पर थोड़ी सी मिस हो रही है। ये क्या बात है जरा देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 1253 करोड़ से बढ़कर 1391 करोड़ पर आया, जबकि जिस तरीके की वैल्यूएशन है अभी इरेडा की, उसमें हमें थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस चाहिए इरेडा का इस वक्त, क्योंकि रिटेल निवेशक स्टॉक को होल्ड करते हैं, स्टॉक को ओन करते हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है। कंपनी भले ही बेहतरीन कर रही हो बट स्टॉक उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा अगर वैल्यूएशन बहुत महंगी होगी। फिर वहां पर चांसेस क्या है बढ़ने की, बात ये आ जाती है। वो 300 रुपए का जो मार्क की बात कर रहे हैं ना, उसी पर पॉइंट आ रहा है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर उस तरीके से नहीं बढ़ा है जिस तरीके से आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। ठीक है, बात खत्म है। यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है क्वार्टर दर क्वार्टर? फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट देखिए, 31% से 35%। तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि मिक्सअप नंबर्स हो गए हैं ये। कुछ अच्छे हैं पॉइंट्स बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो फीके, और वो फीका पॉइंट क्या है? आपका अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो है वो थोड़ा सा फीका पड़ रहा है, हल्का सा उस पर दबाव है, बट फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज जो है ना वो अच्छे खासे तंगड़े लेवल से बढ़े हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़े, 28% से 35%, और क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ये बहुत अच्छा है। मार्केट ने अगर इसको पसंद किया तो आपको एक बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर जो है ना मंडे के दिन ओपन होते हुए दिखेगा। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट 336 करोड़ से बढ़कर 337 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट। भले ही आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा हो, 254 करोड़ से बढ़कर 337 करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट निकला हो, बट हमें जो है वो एक वैल्यूएशन एडजस्ट करना है ना, तो हमें क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही चलना पड़ता है। अर्निंग पर शेयर तो आपका क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही ऐड होते हैं ना, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर हल्का सा ही बढ़त है, 1 करोड़ का यहाँ पर जो है उछाल है हमारे नेट प्रॉफिट में, जो कि बिल्कुल फीका सा है नंबर। अगर आप देखें 1 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ग्रोथ के नाम पर अभी कुछ नहीं आया है इस क्वार्टर में, अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के नाम पर। और अर्निंग पर शेयर आपका 1.25 से बढ़कर 1.26 है, राउंड फिगर में 1.26 है, बट एक्चुअल में है ये 1.26 और 1.25 के बीच में, आप पॉइंटों में आपको गुनना पड़ेगा। तो बात वही है कि अर्निंग पर शेयर जो है ना वो फीका पड़ गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि नेगेटिव ग्रोथ हमारे सामने नहीं है, ये पॉइंट हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। कोई नेगेटिव ग्रोथ नहीं दी है इस क्वार्टर में, ये सबसे बड़ी बात। तो बहुत ही मिक्सअप नंबर हो जाते हैं जब हम इस पॉइंट को देखते हैं, बस यहां पर यही बात। अब बात आती है वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने की। चलो ठीक है, पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा कोई नया इन्वेस्टर हो, इरेडा को देख रहा हो, प्लीज यहां पर जो है आप पी रेशियो ध्यान से देखिएगा। जगह जगह जो नई लिस्टिंग है, जगह जगह पी रेशियो आपको कैलकुलेट होकर सही नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। स्टॉक चल जाते हैं हाई वैल्यूएशन पर, हम लोग को लगता है हाई वैल्यूएशन स्टॉक चल गया, बट एक्चुअल में जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यूएशन बिल्कुल नापी हुई होगी, ये आपको देखने को मिलेगा। सो दैट यहां पर आपके 4 क्वार्टर के नंबर, 4 क्वार्टर के जो ईपीएस है उसको मैंने ऐड किया है, और जो अर्निंग पर शेयर आपका निकल रहा है 5.05 का निकल रहा है।
ना कि 3.22। ये ध्यान रखिएगा, 3.22 का ईपीएस नहीं है, 5.05 का ईपीएस पहुंच चुका है आपका। उस हिसाब से आपका 160 रुपये का प्राइस चल रहा है स्टॉक का। 5.05 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा जो पी रेशियो है वो 31.68 का, 31.68 का पी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि आपको जगह जगह 49.99 देखने को मिलेगा, किसी जगह और कुछ देखने को मिलेगा, बट एक्चुअल में ये नहीं है। 31.68 का पी रेशियो है और आपका इंडस्ट्री पी कहाँ चल रहा है 25.15 का। सो दैट इसके कंपैरिजन 49 से देखेंगे तो अपने इंडस्ट्री पी तो इतना ज़्यादा लगेगा कि डबल पर चल रहा है, बहुत महंगा है। बट 31.68 के कंपैरिजन अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे सो दैट इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। वैल्यूएशन हाई है, बच्चा जानने लगा है कि इरडा की वैल्यूएशन हाई है, बट एक्चुअल में उतनी हाई नहीं है जो कि आपको उतनी दिख रही है। बुक वैल्यू 30.33 से बढ़कर 31.80 पर पहुंच चुका है, तो ये एक अच्छी बात है, आपकी बुक वैल्यू बढ़ी है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.30 से कम होकर 5.04 टाइम पर पहुंच चुका है, ये एक अच्छी बात है 5.04 पर। लेकिन अभी भी स्टिल पीयर कंपैरिजन बहुत ही हाई वैल्यू पर है स्टॉक, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंस करने वाला एक लौहता एनबीएफसी आपके सामने। सो दैट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन तो मांगी जाएगी, बट फिर भी अगर आप देखें तो एक थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूएशन, मतलब 40, 50, 60 रुपए के अराउंड थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। अब वो प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आप एक लौते हैं, और अगर ये मार्केट इस बात को मानता है सो दैट आपको ये स्टॉक गिरता हुए नहीं बल्कि उठता हुआ या एक स्टेबल नज़र आएगा स्टॉक, ये क्लियर बात। सो दैट कुछ लोग परेशान हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू, बट कुछ लोगों के लिए ये एक नॉर्मल चीज़ है, वो टैकल कर सकते हैं। आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए टैकल करने का कि अगर आपको एडा निचले लेवल पर मिलता है, क्योंकि आप प्रीमियम पर चल रहे हैं, अगर आपको निचले लेवल पर मिलता है तो आप उस वक्त क्या करें। ये सारी बातें जो है वो आपके मन में होना चाहिए और आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको करना क्या है। फिलहाल अगर आप देखें तो पैटर्न आ चुका है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि काफ़ी नेगेटिव है। क्यों कह रहा हूँ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए जो बात हम लगातार कर रहे थे कि डीआईएस बेच रहे हैं, आप देखिए कि बात हम कर रहे हैं 2030 के विजन की, बट एक्चुअल में डीआईएस के पास साल दर साल का जो विजन है वो हल्का पड़ गया, 4.37% से घटकर अब 0.94% ही डीआईएस की होल्डिंग रह गई है इरडा के अंदर, जो कि पॉइंट करने वाली बात है। एफआईआईज अगर आप देखेंगे 1.88% से घटकर 1.36% पर पहुंच गए। रिटेल इन्वेस्टर 18.75% से बढ़कर 22.70% पर पहुंच चुके हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ी है, डीआईएस बिल्कुल लो पर आ चुके हैं, बिल्कुल एकदम ख़त्म सा कर दिया है उन्होंने स्टेक। एफआईआईज बेच रहे हैं, बेच चुके हैं, अब आगे क्या होगा पता नहीं। एंड लास्ट, इन सब बातों से क्या समझ में आता है, वैल्यूएशन अभी भी हाई है, आप ये नहीं कह सकते कि सस्ती वैल्यूएशन है बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और उसकी फाइनेंसिंग। तो हमें आगे का विजन ये मिलता है कि यस 2030 तक जो कि इंडिया ने ठान रखा है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब प्योर रिन्यूएबल एनर्जी पर पहुंचना है। इंडिया जीरो कार्बन पर जाना चाहता है। सो दैट 2030 तक का विजन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है रिन्यूएबल एनर्जी का, और ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हैवी ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे में इरडा की जो हाई वैल्यूएशन है वो अचानक से लो वैल्यूएशन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, इतने अच्छे नंबर्स आ जाए। सो दैट ये एक यहाँ पर जो है मानकर चलना चाहिए कहीं ना कहीं। बट अगर ये चीज़ उल्टी पड़ गई तो फिर यहाँ पर जो है लेने के देने पड़ सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल 2030 के विजन तक ध्यान रखिए और इस पर रिन्यूएबल एनर्जी पर क्या हो रहा है इस पर ध्यान रखिए, क्योंकि इरडा को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। तो ये ध्यान रखिए 2030 तक का विजन जो है काफ़ी स्ट्रांग है इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का, सो दैट कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल अगर आप देखें लास्ट यहाँ पर क्या करें भैया, चार्ट पर क्या है आपका जो लेवल है 180, इसको ध्यान रखिए, इसको क्रॉस करना है। ठीक है, इसको क्रॉस करना है, लेकिन अगर निचले लेवल टूट गए, कौन सा लेवल, ये लेवल 120 रुपए वाला, अगर ये स्टॉक वॉयलेट करता है 120 को, बीच की रेंज में अटका हुआ है, 120 को वॉयलेट करता है, सो दैट ये काफ़ी नेगेटिव होगा इरडा के अंदर
और अगर 180 को बीट करता है सो दैट डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ऑल टाइम हाई, और अगर ऑल टाइम हाई गए तो 10 से 20% का जंप स्टॉक के अंदर देखेगा। ऐसे में आपका जो 300 रुपये की बात है वो कहीं ना कहीं अधूरी नहीं बल्कि पूरी हो जाएगी, इस वक्त ऐसा दिखता है। बट नंबर्स के बेसिस पर अगर आप देखें तो नंबर्स मिक्सअप हैं, फाइनेंशियल मार्जिन परसेंट बढ़े हैं बट प्रॉफिटेबिलिटी उस तरीके से बिल्कुल नहीं बढ़ी है जिस तरीके से हमारी डिमांड थी। तो वो चीज़ है। तो ऐसे में क्या रिएक्ट करेगा ये तो देखने वाली बात है मंडे के दिन। फिलहाल वैल्यूएशन में कोई बड़ा चेंज आया नहीं है, सो दैट वैल्यूएशन स्टिल महंगी है बट आगे का विजन बहुत स्ट्रांग है कंपनी का, ये ध्यान रखिएगा। सस्ते थोड़ा सा आपको जो है झटका लग सकता है एडा के अंदर, लेकिन वो झटका जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये झटकों से अपना जो है आपा नहीं खोना है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है ना। आगे का स्ट्रॉन्ग विजन है, हम कोई 10 दिन या 1 महीने या 2 महीने के लिए नहीं इन्वेस्ट करके रखे हो आप एडा के अंदर। रखना है तो लंबा रखना है। ऐसे में निचले लेवल दिखाई दे तो मुझे पता है जब कंपनी स्ट्रांगली वर्क कर रही है तो निचले लेवल जब मिलेंगे तो वहाँ पर बाय ऑन डिप किया जा सकता है। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उम्मीद है आप यहाँ पे जो है डिसीजन अपना अच्छा बनाएंगे। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।